मित्रों नमस्कार, स्वागत है आपका अपने प्रिय कार्यक्रम के अंतर्गत। मैं आचार्य अनिल वस्त। वृश्चिक राशि की बात करेंगे आज 1 नवंबर 2021 की। वृश्चिक राशि जिसके स्वामी मंगल होते हैं और जल तत्व प्रधान राशि है ये। ऐसे लोग बुद्धिमान होते हैं, समझदार होते हैं, थोड़े शॉर्ट टेम्पर्ड होते हैं, केयरिंग होते हैं। खेल जगत में इन्हें इंटरेस्ट होता है, क्रिकेट खेलते हैं या जिम वगैरह जाते हैं या मिलिट्री में या पुलिस में होते हैं। बल प्रयोग करने में और एग्रेसिव एटीट्यूड के लिए ये वृश्चिक राशि जानी जाती है। वैसे शांत होते हैं, लेकिन अगर कोई इनको छेड़े या इनके साथ कोई झूठ बोले या अपना प्रभुत्व दिखाए तो ये दूसरे का प्रभुत्व स्वीकार नहीं करते आसानी से। ये बकायदा चैलेंज देते हैं। विशाखा, अनुराधा और ज्येष्ठा ये 3 नक्षत्रों का प्रभाव लिए हुए राशि है। विशाखा का 1 चरण जिसका स्वामी गुरु है, अनुराधा के 4 चरण जिसके स्वामी शनिदेव हैं। तो बारीकी से तय में जाते हैं, इन्वेस्टिगेटिव एटीट्यूड होता है और अपना अपमान तो बर्दाश्त नहीं करते। ज्येष्ठा के 4 चरण गंडमूल का ये नक्षत्र है। हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये नक्षत्र ज्येष्ठा का जो है ये कष्टदायी होता है और घर में अक्सर ये बड़े होते हैं, इनसे बड़ा भाई नहीं होता, ये खुद ही बड़े होते हैं। बहन बड़ी हो सकती है। आइए देखते हैं पहली, दूसरी, तीसरी तरह की स्थिति। पहली तरह की स्थिति को देखें। आय के दृष्टिकोण से धन प्राप्ति भी होगी और व्यय भी होगी। कोई जिम्मेदारी भी आ जाएगी, पैसा कमाया और इधर खर्च भी कर दिया। और 2-3 तारीख की बात करें, 2 को धनतेरस है और बुध का तुला राशि में प्रवेश। बुध इनका अगर हम देखें अष्टमेश और व्ययेश हो जाता है। जब बुध 12वें घर में जाए, सूर्य मंगल के साथ प्रभाव हो तो गृहस्थी में तनाव होता है। अक्सर घर में रात को बाहर होते हैं, पार्टियों में होते हैं, घूमने फिरने के शौकीन होते हैं और उन दोस्तों पे भरोसा करते हैं जो इनके बिल्कुल भी मित्र नहीं होते, या यूं कहें कि सब जने एंजॉय करते हैं लेकिन दिल से दोस्त नहीं होते। तो इनको ध्यान रखना चाहिए, अपने आस्तीन के सांपों से होशियार रहना चाहिए। आगे चलते हैं। धनतेरस का दिन है तो आज जो दीपावली मनाते हैं उसका पहला त्रयोदशी का दिन आपको मंगलमय हो। आज के दिन कुबेर जयंती भी है और देवताओं के वैद्य धन्वंतरी जी का भी हैप्पी बर्थडे है। तो आज का दिन आपके लिए शुभ हो। 3, 4, 5, 3 को हम देखें हनुमान जयंती है। भगवान हनुमान जी को प्रणाम करते हुए और कुछ खर्चे वगैरह होंगे, शुभ कार्यों में हो या पार्टी वगैरह में हो या घूमने फिरने में हो, पैसा व्यर्थ किसी को उधार न दीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट रहेगा। 4, 5, 6, 4 को कार्तिक मास की अमावस्या, दीपावली मंगलमय हो, महालक्ष्मी पूजन है। आज के दिन श्री सूक्त, पुरुष सूक्त का पाठ किया जा सकता है, भगवान विष्णु की आराधना की जा सकती है, साधनाएं भी की जा सकती हैं। ये दिन बड़ा महत्वपूर्ण है। अमावस्या है, कुछ ना कुछ दान वगैरह भी करिएगा। पितरों के निमित्त भी कुछ ना कुछ जब आप दान इत्यादि करते हैं, तर्पण इत्यादि करते हैं, तो उनसे भी आशीर्वाद प्राप्त होता है। आगे चलते हैं। 5, 6, 7, 5 को गोवर्धन पूजा, विश्वकर्मा डे और अन्नकूट भी है। आज गोवर्धन पूजा है, आपके लिए मंगलमय हो, शुभ हो। विश्वकर्मा डे भी है। 6 तारीख को भैया दूज और यम द्वितीया है। यम द्वितीया में यमराज जी अपनी बहन यमुना के घर गए थे और उनके हाथ से तिलक लिया था, भोजन लिया था। तो आपस में एक वरदान शेयर हुआ कि जो भाई आज के दिन बहन से तिलक लेगा, अकाल मृत्यु के योग वहाँ नहीं होंगे। तो ये एक विशेष बात थी इसमें। आगे चलते 7, 8, 9, 7 तारीख की अगर हम बात करते हैं तो शुभ है। 7 तारीख को अगर कोई कोर्ट में कचहरी वगैरह की बात है तो वहाँ पर टाइम पर पहुँचिएगा, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कहीं से धन की प्राप्ति हो तो किसी को मत दे दीजिएगा और मार्केट में खास करके प्रॉपर्टी वगैरह खरीदने के लिए रुपया मत फंसाइएगा, नहीं तो नुकसान के योग दिखाई देते हैं। 10, 11, 12, 10 को सौभाग्य पंचमी आपके लिए शुभ हो। 10 तारीख की स्थिति सूर्य का षष्ठी पर्व है, भगवान सूर्य को अर्घ दीजिएगा। ये त्यौहार बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। 11, 12, 13, 11 को गोपाष्टमी है और 11 तारीख का दिन खास करके माँ के स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। यदि आपका पेट्रोल का काम है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट से रिलेटेड काम है, या आप डॉक्टर हैं या इंजीनियरिंग हैं, इंजीनियर हैं आप, तो इस क्षेत्र में लाभ के योग दिखाई देते हैं। 12, 13, 14 और इस 14 तारीख की अगर हम बात करते हैं, बच्चों के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ चिंता रहेगी। उनकी एजुकेशन, उनकी पढ़ाई, उनके विवाह इत्यादि के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ी सी चिंता का योग दिखाई देता है।
और अगर पढ़ाई के लिए विदेश जाना पड़े तो ये योग भी कोई बुरा नहीं है। पैरों में तकलीफ दिखाई देती है, इसका ध्यान रखिएगा। 15, 16, 17, 15 को तुलसी विवाह, हरि प्रबोधनी एकादशी का व्रत है। और 16 तारीख का सूर्य का वृश्चिक राशि में प्रवेश। सूर्य जो कि दशमेश हैं आपके, जब ये लगन में आते हैं, वृश्चिक में आते हैं, तो शुभ रहेगा। मान सम्मान की वृद्धि होगी, पदोन्नति के योग भी दिखाई देते हैं, तो ये एक विशेष आशीर्वाद। 17, 18, 19, 17 को बैकुंठ चतुर्दशी है और 19 को कार्तिक मास की पूर्णिमा और कार्तिक स्नान भी। ये समय भी बहुत शुभ है, लेकिन पति पत्नी में तनाव दिखाई देता है, छोटी छोटी बातों पे डिस्प्यूट। मुझे लगता है रिलेशंस आर मोर इम्पॉर्टेंट, तो छोटी छोटी बातों पे तनाव से मुक्ति पानी चाहिए। एक्चुअली राहु केतु का सीधा अक्स इस वक्त हस्बैंड और वाइफ के रिलेशन में आ रहा है, तो इसको बहुत सावधानी पूर्वक डील करिएगा। व्यर्थ के तनाव और लड़ाई झगड़े से दूर रहना अक्लमंदी की बात होगी। आगे चलते हैं 20, 21, 22। 20 तारीख को बुध का वृश्चिक राशि में प्रवेश। बुध जो कि आयुष है, जब ये वृश्चिक में आएंगे तो स्वभावतः आर्थिक दृष्टिकोण से जितना धन मिलना चाहिए उससे कम मिलेगा। और इसी के साथ साथ यदि आप सीए हैं, अकाउंट्स के क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं, थोड़ा स्ट्रगल आएगा, लेकिन धीरे धीरे आर्थिक दृष्टिकोण से लाभ भी प्राप्त होने लगेगा। 22, 23, 24, 22 को सौभाग्य सुंदरी व्रत और 23, 24 तारीख की स्थिति अगर हम देखें, भाग्य साथ देने लगेगा, रुके हुए कार्य अब होने लगेंगे, तो ये शुभ योग भी दिखाई देता है। इसी के साथ साथ मित्रों के साथ कहीं घूमने फिरने का भी योग दिखाई देता है। और अगर आप तीर्थ स्थान पर हैं तो कुछ ना कुछ दान वगैरह वहाँ जरूर करिएगा, इसका लाभ मिलेगा। 25, 26, 27, 26 की स्थिति शुभ है। ऑफिस के कार्यों में थोड़ा तनाव, जो काम सौंपा गया था या तो फाइल नहीं मिल रही या कोई ना कोई टेंशन है। मुझे लगता है थोड़े ठंडे दिमाग से आप काम करें, रिजल्ट अच्छे मिलने की उम्मीद बनेगी। लगभग 1 महीना लग जाएगा, 1 महीने तक तनाव और परेशानियाँ रहेंगी। जॉब के लिए भी परेशानी हो सकती है। नई जॉब के लिए जो इंटरव्यू दे के आए उसके रिजल्ट पॉजिटिव अभी नहीं आ रहे हैं, अभी थोड़ा समय लग जाएगा। 25, 26, 27, 27 को श्री काल भैरव अष्टमी, भगवान काल भैरव के मंदिर में आप सरसों के तेल का दीपक जला सकते हैं। काल भैरव स्तोत्र का पाठ किया जा सकता है। ऊपरी बाधाएं भी दूर होंगी और लाभ भी होगा। 28, 29, 30, 28 को मंगल पूर्व में उदय हो जाते हैं। मंगल का उदय होना शुभ है। प्रॉपर्टी में फायदा होगा, धन में लाभ होगा, खेल जगत में भी नाम होगा, स्पोर्ट्स में भी नाम होने के योग। 29, 30 को उत्पन्न एकादशी व्रत है। मूंगा रतन 6 सवा 6 रत्ती का रिंग फिंगर में पहन सकते हैं। पुखराज रतन पहन सकते हैं 5 सवा 5 रत्ती का इंडेक्स फिंगर में, और मोती गले में पहन सकते हैं। यह आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। इसी के साथ साथ हनुमान जी की साधना आपके लिए श्रेष्ठ है। मंगलवार और शनिवार वाले दिन विशेष शुभ। हनुमान जी के मंदिर में जाके एक झंडा लगाइए, वहाँ जो पैर उनका ऊपर उठा हुआ है उस कंधे का एक सिंदूर ले सकते हैं, वो माथे पे लगाइएगा। बहुत से कष्ट, शारीरिक बाधाएं धीरे धीरे दूर होने लगेंगी और लाभ के योग भी बनेंगे। नमस्कार। आप आचार्य श्री अनिल वत्स जी के आध्यात्मिक प्रवचन, ध्यान व ज्योतिष संबंधी मासिक राशि फल फेसबुक, यूट्यूब, www.astroanilvats.com पर भी देख सकते हैं। For appointment, भविष्य कथन, Monday to Saturday, 11 a.m. to 6 p.m. BE 279, Street number 6, Harinagar, New Delhi 110064. Phone number 98917 39999, 98181 89993, 981 088 7002, 886 000 6030. Website www.bhavishyakathan.com. Acharya Anil Vats @gmail.com.